प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। वर्तमान का कर्म समझ मिलते ही हम वर्तमान में जो कर्म करेंगे ये ही आपके हाथ में, जिसको अगर आपने कर्मात्मा के साथ, कर्म की आत्मा के साथ देखा किया तो उसका जो फल आएगा वो साधारण फल नहीं होगा, वह महाफल होगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना
टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य प्रेम, द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। वर्तमान का कर्म समझ मिलते ही हम वर्तमान में जो कर्म करेंगे ये ही आपके हाथ में, जिसको अगर आपने कर्मात्मा के साथ, कर्म की आत्मा के साथ देखा किया तो उसका जो फल आएगा वो साधारण फल नहीं होगा, वह महाफल होगा। महाफल मोक्ष, महाफल आत्म साक्षात्कार। क्योंकि उसके बाद फिर जो कर्म है वे तेज कर्म है, उसके बाद सब बदल गया। तो यह होने के लिए इस विषय को हम गहराई से समझ रहे हैं। आज मौका बनकर आया है तो उसका फायदा लिया जाए। कर्म योग क्या है एक्चुअली? कि कर्म जमा ही ना हो। ये जो जमा हो रहे हैं ना, ये जमा ना हो, उसको कहा गया कर्म योग। कर्म योगी बनने के लिए कहा गया। तो क्या कहा गया कि कर्म जमा ना हो। मगर लोग इसकी परिभाषा कैसे लेंगे, कैसे कार्य करेंगे? उसकी आत्मा अगर मिसिंग है तो कर्म तो खूब होंगे, बाहर से दिखेगा ये पर्सन ये भी कर्म कर रहा, वो भी कर्म कर रहा है, मगर फिर भी वह बंधन क्रिएट कर रहा है। अच्छे कर्म करके भी, बुरे कर्म करके भी। एक से लोहे की जंजीर बन रही है, एक से सोने की जंजीर बन रही है। एक कर्म करके, बुरा कर्म करके किसी को सताकर अपने लिए बंधन बना रहा है, आगे वे सब चीजें आएगी। कोई आके बदला लेगा, कोई बद्दुआ देगा, हर चीज का असर होने वाला है। वो तो फल देंगी देगी, मगर जो अच्छे कर्म भी हो गए इंसान से, वे भी सोने की जंजीर बनकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार बढ़ रहा है तो सोने की जंजीर बन गई। ये दिखाई नहीं देता। अगर अहंकार बढ़ रहा है, उसके साथ डोअरशिप बढ़ रही है, व्यक्ति सोचे मैं हूं करता, तो क्या हुआ? सोने की जंजीर बन रही है और ये दिखाई नहीं दे रहा। तो जंजीर है, चाहे सोने की है, क्योंकि वो बांध के ही रखेगी। कितने दिन उस जंजीर को इंसान देखेगा? जेल में परेशान हो जाएगा एक दिन। चाहे सोने की है तो फिर सोचा जाए कि अब ऐसा क्या किया जाए कि ये जमा न हो, जिसके लिए कर्म योग शब्द आया। इंसान को कर्म योगी बनने के लिए कहा गया। मगर अब हकीकत समझें कि क्या कर्म बंधन बांधता है या उसके साथ कुछ अलग ऐसी बात हो रही है जो बंधन का कारण बन रही है? अब असलियत पर आए। कुछ बातें बताई गई है, लोग चर्चाएं करते हैं, सत्संगों में सुनते हैं, तो जितना समझ में आए उतना लेते हैं। कुछ अच्छे कर्म करने लग जाएंगे, समाज में सुख शांति रहेगी, इतना ही फायदा होता। मगर सोने की जंजीर तो बनते रहेगी, उससे लोग बंधन से मुक्त नहीं हो रहे होते हैं। वे कैसा फल लाने वाले हैं? वे ही तो बंधन का कारण बनने वाले हैं। तो असली चीज लोग समझ नहीं सकते। तो कम से कम क्या बताया जाए? तो कम से कम कि तुम्हारे कर्म ऐसे करो, ये कर्म का विज्ञान है, ये कर्म का सिद्धांत है, ये कुदरत का कानून है। तो लोग जब सुनते हैं अच्छा फिर हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, वरना ऐसा होगा, संचित कर्म जमा हो जाएंगे और ऐसे दुखों के पहाड़ जमा हो जाएंगे। पता नहीं कितने जन्मों से जमा किए हैं, कितने हिमालय से ऊंचे पहाड़ तैयार हो गए कर्मों के। इतना डर जाता है इंसान, तो कहता अब मैं अच्छे कर्म करूंगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।